Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फरा में खुश आमदीद। और आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, वैसे तो दोनों ही बड़ी अमेजिंग ख़वातीन हैं, लेकिन मेरी जो गेस्ट हैं सबसे पहले मैं उनका इंट्रोडक्शन आपसे कराऊंगी। टेंट पैगिंग आजकल वैसे भी हमें बहुत पसंद है। मैंने आपकी मुलाकात पिछले दिनों करवाई एक ऐसी गेस्ट से भी जो कि टेंट पैगिंग करती हैं, लेकिन इनको ये एजाज़ हासिल है कि ये सिर्फ टेंट पैगिंग करती नहीं है बल्कि उसकी सर्टिफाइड कोच भी हैं और इनके पास सिल्वर बैज है कोचिंग का। और उसके साथ साथ इनका एक जो मशगला है वो मुझे भी बड़ा पसंद है, ये ब्रीड करती हैं कैट्स एंड डॉग्स को। सो वेरी जिसे कहना चाहिए डिफरेंट प्रोफेशन जो कि ख़वातीन में आज तक हमने कम देखा है, लेकिन अब हमारे पास पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो टेंट पैगिंग जैसे एक मैदान में भी सामने आ रही हैं। मेरे साथ हैं ताज़ीम फातिमा। गुड मॉर्निंग ताज़ीम। Good morning. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। कैसी हैं? I'm fine. How what about you? आई एम गुड, थैंक यू वेरी मच। और आपके साथ बैठी हुई हैं डॉक्टर नौशीन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नौशीन। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। ज़बरदस्त, हमने तो आपसे पूछना है कि सही रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ताज़ीम, आप भी अपना ख्याल तो रखती होंगी ना, हेल्थ का, Yes, फिटनेस का, सेहत का। definitely. स्पोर्ट्स वुमेन रखती है। तो क्या ख्याल होता है आपका, क्या एक डेली लाइफस्टाइल होता है या डाइट प्लान होता है? आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो स्लीप टाइम है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा डाइट प्लान आपका बहुत अच्छा होना चाहिए कि आपकी बॉडी को कंप्लीट न्यूट्रिशन मिल रही हो। तो कितने बजे सो जाती हैं? अब नहीं, कभी कभार लेट हो जाता है। इट्स नॉट कंपल्सरी के टाइम से ही सोना है, तो लेकिन फिर हो जाता है लाइक 10 to 11 PM तक हो जाता है। आई नो इट्स लेट, मगर 10 से 11 बजे तक। हाँ, लेकिन हो 8-9 घंटे की नींद पूरी करती हैं? हाँ, वो हो जाती है। और खाने पीने में क्या सूरत हाल होती है? जंक्स भी खाती हैं, आइसक्रीम्स भी खाती हैं? खाती हूँ बट नॉट ऑन द डेली बेसिस। और ये भी नहीं है कि मैं मतलब बहुत ज़्यादा खाती हूँ। मैं अपनी न्यूट्रिशन को, अपनी प्रोटीन, ईच एंड एवरीथिंग उसको मैनेज करती हूँ। दूसरा जिम भी कर रही हूँ, तो उसमें मैनेज होता है, बैलेंस हो जाता है। उसमें मैनेज हो जाता है। वैसे तो हॉर्स राइडिंग इटसेल्फ इतनी एक ज़बरदस्त किस्म की एक्सरसाइज है, क्यों नौशीन? Absolutely, मतलब absolutely. जिस One of ज़माने the में most difficult वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट जिस ज़माने में मैं किया करती थी, तो उस ज़माने में मुझे कहते थे कि दो अगर आप काम करें, स्विमिंग एंड हॉर्स राइडिंग, तो यू एक्चुअली डू नॉट नीड एनी अदर एक्सरसाइज, Absolutely, ये दोनों इटसेल्फ पूरा वर्कआउट है। तो आपने हमें आज बताना है कि क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए अब जबकि मौसम चेंज हो रहा है। अभी हम गर्मियों में हम ऑफिशियली एंटर हो चुके हुए हैं काफ़ी अरसे से, बस मौसम ही हमारे साथ ज़रा डॉजिंग कर रहा है। तो क्या करें हम कि हम अपने आप को फिट एंड स्मार्ट रख सकें? सो फरा, सबसे पहले तो चीज़ ये है कि सिंस विद टाइम हमने देखा है कि लाइफस्टाइल इंटरवेंशन आप हमेशा सुनते होंगे। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक आपकी है डाइटरी पैटर्न, आपने खाना पीना क्या है, दूसरा आपकी फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, ये दोनों चीज़ें बिल्कुल लिंक्ड है एक दूसरे के साथ। सो क्योंकि ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग को कहते हैं कि हम खाना पीना बिल्कुल छोड़ देते हैं, जैसे कि हम तो वजन कम हो जाएगा या जो भी वो अपना टारगेट अचीव करना चाह रहे हैं। कुछ लोग जो है वो 3-3 घंटे वर्कआउट करते हैं, बट व्हेन दे ईट दे डोंट स्टॉप देमसेल्व्स। ठीक है, तो हमने निपटाना है कि दोनों का कॉम्बिनेशन आपने साथ लेके चलना है। अब बात आती है कि खाना क्या है। जैसे कि बात अभी हो रही थी कि आपको अपनी बैलेंस डाइट जरूर मेंटेन रखनी चाहिए। बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, एनी पेशेंट हु कम्स टू मी, आई नेवर से कि बस ये तो आज से आपके ऊपर हराम है, ऐसा मैं कभी नहीं करती। ठीक है, आई ऑलवेज टेल के छोटे पोर्शन पे लेके जाएंगे, बट हम मुख्तलिफ कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सब्जियां, इन सारी चीज़ों को हमने अपनी डाइट में शामिल रखना है, एंड दैट इज़ हाउ यू कैन एक्चुअली मेंटेन। लेकिन नौशीन अभी जैसे बता रही हैं ताज़ीम कि ये स्पोर्ट्स वुमन है, लेकिन आजकल की बच्चियां हमारी इट्स गुड कि वो एनर्जेटिक हैं, एक्टिव हैं, जो कि उन्हें होना चाहिए, और वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ में जो कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हैं पार्टिसिपेट कर रही होती हैं। वहाँ से शुरू करते हैं कि घर में अगर कोई यंगर बच्चे हैं तो उनको हमें क्या ऐसा आदतें डालनी चाहिए कि जिसके साथ उनकी हेल्दी ईटिंग हैबिट्स हों? बिल्कुल, अच्छा, वेरी राइट। आपकी हैबिट, आपकी आदत घर से ही शुरू होती हैं। बच्चा जो है वही कुछ फॉलो करेगा जो पेरेंट्स खा रहे हैं। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि पेरेंट्स ना सब्जियों को हाथ लगाए, ना कोई हेल्दी ईटिंग करे और बच्चा जो कमाल हेल्दी ईटिंग कर रहा हो। सो आपने अपने ऊपर भी ये रूल इंप्लीमेंट करना है जब आप अपने बच्चे को फोकस करें। पहले 5 साल में बच्चे को आप जो टेस्ट दे देंगे वो उसके लिए लाइफ लॉन्ग टेस्ट है। आप किसी बच्चे को पहले 5 साल में भिंडी का टेस्ट नहीं दे सकते? नहीं, भिंडी ना दें। देख, आप भी तो एक्सट्रीम पे चली गई ना। मेरे पास इतने बच्चे आते हैं जिन्होंने कभी सूजी को, आलू को मुंह नहीं लगाया हुआ होता। दैट इज सच अ अलार्मिंग थिंग। उन्होंने फ्रेंच फ्राइज भी नहीं खाए होते? नहीं खाए हुए होते। माँ वो अच्छा, वो क्या करते हैं कि जी पेरेंट्स 1-2 दफ़ा दिया, उसने नहीं खाया तो उसने जी उन्होंने दोबारा कभी दिया ही नहीं। बच्चों के साथ आपको बार बार मुख्तलिफ तरीके से एफर्ट करनी पड़ती है ताकि वो खाएं, क्योंकि बहुत से बच्चे पिकी ईटर्स होते हैं। वो उनको कभी टेक्सचर अच्छा नहीं लगता, वो चबाना पसंद नहीं करते। जो लोग बच्चे बहुत अरसे तक दूध पीते हैं, फीडर लेते हैं, वो ईजी एक्सेस है ना कि वो पी लिया और चबाना नहीं पड़ा।
ज़्यादा, तो वो बच्चे फिर रोटी, चावल, आलू, इन चीज़ों से, गोश्त, मुर्गी, इन चीज़ों से दूर रहते हैं। ठीक है। सो हमने क्या किया कि एज अ मदर, एज अ पेरेंट, अगर हम एक्सेस करें, हम बच्चों करें, तो आपने उनके लिए कोई ऐसी चीज़ बनानी है जो कि अट्रैक्टिव भी हो और वो खा भी सकें। ट्रस्ट मी, निहारी पाए उनको कभी भी अट्रैक्ट नहीं करेंगे, वो हमें ही कर सकते हैं, ठीक है, उनको नहीं कर सकते। तो आपने जैसे होममेड नगेट्स है फरा, आप होममेड नगेट्स रखें, फ्रेंच फ्राइज हैं, आपने शेप रोटी, अगर बच्चा नहीं खाता दोपहर को ज़रूर उनके खाने में एक चपाती का एडिशन रखें। नाश्ते में अंडा ज़रूरी है, अनटिल और अनलेस द चाइल्ड इज एलर्जिक टू एग या प्रोटीन एलर्जी है। अंडे में और उसकी योक में वो कुछ आपको मिल जाता है जो कि आप मल्टी विटामिन सिरप्स में ढूंढते रहते हैं, ठीक है। चपाती दिन की एक ज़रूरी होनी चाहिए। I have raised a very picky eater child, ठीक है। She was the most difficult task for me as a doctor। मैं देखती थी कि हमारी ज़िंदगी इतनी, तो मुझे याद है कि मैं रोटी बनाती थी और फिर मेरे पास शेप्स थी, तो मैं उन पर शेप्स बनाती थी सो दैट दे बिकम अट्रैक्टिव फॉर ईशल, ताकि वो खा सके उसको। तो मैंने तो ये सब कुछ एक्सपीरियंस किया, इसलिए मैं कहती हूँ कि आपने रोटी, गंदम से जो ताकत मिलती है वो आपको किसी और चीज़ से नहीं मिलती। ठीक है, ठीक है। चावल खीर के तौर पे आप दे सकते हैं, उन्हें पुलाव के तौर पे आप दे सकते हैं, और ये वो चीज़ें हम बात करें जो इजी एक्सेस में है। Right. अब बात आती है सब्जियों की। अगर आपका बच्चा बहुत पिकी ईटर और नहीं ले रहा, तो मैं कहती हूँ कि सूप यखनी बनाएं और उसमें ना मैश करके डाल दें, ताकि वो जो चम्मच से खाएंगे साथ में चिकन या जो भी आप डाल रहे हैं, तो वो बच्चा वो भी साथ साथ इंजेस्ट कर लेगा। ठीक है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ वो पानी है। ठीक है। जैसे इन्होंने स्लीप मेंशन की है ना, पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी पानी पिए और नींद पूरी करें। नींद पूरी ये करें। दो चीज़ें जो हैं, ये तो अभी तक की हमारी गुफ्तगू में कि आपने अपनी ज़िंदगी में, और तीसरे कि सब चीज़ें आपकी डाइट में शामिल होनी चाहिए। ताज़ीम, अपनी जर्नी के बारे में हमें बताइए थोड़ा सा। ये आपने दो तो हमें बहुत अच्छी बातें स्टार्ट में बताई कि आप नींद पूरी करती हैं और अपना लाइफस्टाइल का ख्याल रखती हैं, डाइट का। कहाँ से शुरू हुआ था ये सारा शौक़ और टेंट पेगिंग तक पहुँचना? वैसे ये मेरा अपना ही शौक़ था। मेरे ख़ानदान में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको पेट्स का शौक़ हो या हॉर्स राइडिंग का शौक़ हो। ये मेरा अपना ही शौक़ था। अच्छा। तो फ्रॉम द लास्ट 11 ईयर्स मैं कैट्स एंड डॉग्स मैंने रखे सबसे पहले स्टार्टिंग में, तो उनकी आगे फिर ब्रीडिंग करवाई, और फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने फिर जब अपनी कैट सेल की, देन फिर मुझे आइडिया हुआ कि मैं इस वे से भी कमा सकती हूँ और इनके एक्सपेंस पूरे कर सकती हूँ। अच्छा। क्योंकि उससे कोई सेविंग नहीं होती, लेकिन वो जस्ट एक हॉबी है कि आप उधर से आप सेल आउट करते हो और जो आपको पैसे आते हैं वो आप इन्हीं के ही खाने पीने में लगाते हो। इनकी मल्टीविटामिन्स, इनकी वैक्सीन, डिवॉर्मिंग, ईच एंड एवरीथिंग वो उससे कवर हो जाती है। तो उस तरह मेरा फिर शौक चलता रहा। फिर उसके बाद मैं फिर डॉग्स भी ले आई बीच में, क्योंकि अब कौन कौन सी डॉग्स हैं, कौन सी कैट्स हैं उनको ब्रीड किया? पर्शियन कैट्स हैं, और डॉग्स में लैब्राडोर रिट्रीवर है मेरे पास, इंपोर्टेड लाइन्स का। तो नॉर्मली तो वो नहीं रखने देते पेरेंट्स घर में, लेकिन ये था कि फॉर द सिक्योरिटी रीज़न, और माय फादर इज़ अ हंटर एज वेल, तो उसके लिए भी वो यूटिलाइज हो जाता था। तो इस वजह से वो हमारे घर में रहा। तो फिर उसको आगे मैं ब्रीडिंग की तरफ भी ले गई। तो वो 11 ईयर्स से मैं ये कर रही थी। और हॉर्स राइडिंग मुझे आइडिया नहीं था। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में उन्होंने एक अपना स्टेबल बनाया हुआ था, उधर हॉर्सेस थे और राइडिंग स्कूल था कि आप उधर सीख सकते हो। कैसे गई? I'm a student. You're a student, एग्रीकल्चर Agriculture यूनिवर्सिटी की आप स्टूडेंट हैं? जी। अच्छा, गुड। मैं उधर से BBA इन HR मैंने उधर से की है, तो उधर की स्टूडेंट थी। उधर जब मुझे पता लगा इधर हॉर्स राइडिंग हो रही है, देन आई स्टार्टेड माई हॉर्स राइडिंग देयर। उधर से मैंने अपनी बेसिक ली है। फिर उसके बाद जो चेयरमैन थे ऑफ स्पोर्ट्स बोर्ड ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सर फारूक अहमद, वो मुझे जानते थे कि मैं कितना पैशनेट हो के इसको सीख रही हूँ। लाइक जून जुलाई की सख्त गर्मी में मैं वाहिद लड़की थी कि मैं उधर जाके अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज वो करती थी, राइडिंग। सो ही नोज़ अबाउट मी। तो उन्होंने फिर कहा कि हम गर्ल्स की टीम बना रहे हैं फॉर साउथ अफ्रीका, एक टूर्नामेंट हो रहा है उसके लिए, तो अगर आप विलिंग है तो आप आ जाएं। तो लाहौर रेंजर्स हेडक्वार्टर से मैंने अपनी नेज़ाबाजी का स्टार्ट किया था। ठीक है। तो जब हम साउथ अफ्रीका गए तो उधर इंटरनेशनल स्टाइल ऑफ टेंट पेगिंग इज़ डिफरेंट। ठीक है। तो उधर से मैंने अपनी इंटरनेशनल स्टार्ट की थी। तो फिर वापस आके फिर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मैंने फर्स्ट टाइम अपनी टेंट पेगिंग परफॉर्म की थी, क्योंकि इधर हर एक को डर होता है, इवन कि यूनिवर्सिटी वालों को भी, कि कोई एक लड़की गिर जाएगी तो हम पे बात आएगी। हाँ। तो ये बहुत इनको इश्यूज थे। आपको खुद नहीं डर होता? पर्सनली भी तो एक डर होता है ना कि यार मैं गिर गई तो फल्ला ब्रूज आ जाएगा, निशान लग जाएगा,
डेफिनेटली या होते फ्रैक्चर हो हैं, जाएगा। स्ट्रेचेस तो होते हैं, अच्छा, लेकिन ये है scratches कि मेन कोई चोट अभी तक मुझे नहीं लगी। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, क्योंकि जिनको एक उसमें दफा घोड़े से precaution चोट होती है। लग जाती है वो दोबारा फोबिया भी तक डेवलप हो जाता है ना, आप जा भी नहीं सकते उस तरफ। कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, लेकिन ये नहीं है कि मतलब मोस्टली यही होता है कि आपको काफी स्वेयर चोट लग जाती है, लेकिन आप डेथ का इतना चांसेस नहीं वैसे है। हाउ इंटरेस्टिंग ना कि आपकी यूनिवर्सिटी में हॉर्स राइडिंग हो रही है एंड यू गॉट द अपॉर्चुनिटी। ये Yes, कितना I got अच्छी the बात। opportunity. इससे हमें ये पता मुझे चलता है advantages था। कि हाँ कि यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में या स्कूल्स में ऐसी एक्टिविटीज़ का मौजूद होना कितना ज़रूरी है Exactly. ना, और क्योंकि हर एक में है भी नहीं। हर एक में है भी नहीं। तो ये बाय लक बाय चांस था, अगर ये ना होता तो फिर भी आप समझती हैं कि फिर मुझे ऐसा कोई प्लेटफॉर्म स्टार्टिंग में मिलना नहीं था कि जहाँ से मैं कर सकूँ, क्योंकि हमारे पीछे भी खानदान में ना हम ज़मींदार नहीं हैं, ना हमारे पास मतलब ये हॉर्सेज हैं कि ना ऐसी जगह है जहाँ मैं रख सकूँ, और एंड इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, ये नॉर्मल पर्सन नहीं रख सकता इसे, तो इस वजह से मुझे वहाँ से अपॉर्चुनिटी। नॉर्मल पर्सन तो कुत्ता भी नहीं रख सकता आजकल के दौर में, बिकॉज उसको भी अफोर्ड करना। लेकिन मैंने उसको ब्रीडिंग में इसी वजह से कन्वर्ट कर लिया कि मैं उसका एक्सपेंस में बेयर कर सकूं और फिर रख भी सकूं। अच्छा चलो, हम अपनी डाइट की बाद में बात करते हैं। पहले तो ये बताइए ना कि आप एक अच्छे मतलब क्या डाइट कैसे आप मैनेज करती हैं जो आप डॉग एंड कैट्स को रखती हैं, बिकॉज आज पिछले दिनों तो गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा टैक्सेस भी लगा दिए थे इंपोर्टेड फूड के ऊपर कि अगर कुत्ता रख सकते हैं तो फिर आप टैक्स भी दे सकते हैं। वो बिल्कुल, और वो हमें वो बियर करना पड़ा। हाँ। लेकिन ये था कि जब भी मतलब मैं उनको एक लीटर होता है, जितने भी एक फीमेल डॉग फीमेल जो होती है जितने भी बच्चे देती है उन सारे बच्चों को 1 लीटर कहते हैं। 1 लीटर में जितने भी बच्चे मैं सेल करती थी उसमें कुछ पार्ट मैं सेविंग करती थी उनकी कि ये एज अ बैकअप प्लान ये मेरे पास सेव होने चाहिए। दिल दुखता नहीं था जब अम्मा से इसके बच्चे लेकर तो आप किसी को देती थी? नहीं, क्योंकि मेरा माइंड प्रिपेयर होता था कि ये जाने हैं, क्योंकि इनको मैं रख नहीं सकती और उस फैमिली के पास ही जाने हैं जो इनको बाय करेगा। फ्री में मैं किसी को नहीं देती, क्योंकि फ्री में अगर देना तो लोग केयर नहीं करते, उन्हें वो वैल्यू नहीं होती जो एक मतलब आपकी कोई चीज बाय करो। एक्सपेंसिव पापी जब वो खरीदते हैं ना तो वो फिर उसको पहले वैल्यू करें ना करें, वो उस वैल्यू ऑफ मनी जो है ना उसको वो ज़हन में कि होती मेरे है पैसे आए ना, आई हैव टू टेक केयर ऑफ हिम। और पेट्स को मेरा आई बिलीव बिकॉज आई ऑलवेज हैड पेट्स, तो मेरे पास शिज़ूज़ थे तो वो विद इन हर घर में आके रहते हैं, उनको संभालना ऐसे होता है जैसे आप अपने बच्चों को संभाल रहे हैं। यू टेकिंग लाइक देयर फूड टाइम, देयर बाहर वॉक टाइम है, कोई एक्सीडेंट घर में ना हो जाए तो फिर आपने देखना है, सारी चीज़ें हैं। उनका खाना शी मेंशन्ड एंड द मोमेंट दे स्टार्ट ग्रोइंग वो जो उनका डॉग फूड आता है वो इतना एक्सपेंसिव होता चला जाता है। एंड यू नो उनकी कितनी एक अच्छी या बुरी आदत होती है कि वो अपना गुस्सा बड़ा ना क्लियरली मेंशन करते हैं। देयर वर फ्यू डेज जब मैं अपने डॉग को वॉक के नहीं ले जा सकी ना, तो मुझे इस तरह के स्ट्रोलर्स का बड़ा शौक है, और पश्मीना का मेरा बड़ा बेहतरीन सा एक स्ट्रोलर जो है वो मैंने ऐसे ही बेड पे अपने डाला हुआ, और मैं चली गई, उसको मैं वॉक पे नहीं लेके गई, बारिश हो रही थी, मैं वापस आई तो मैंने देखा कि उसने धज्जियां उड़ाई हैं और उसके ऊपर आराम से बैठा मुझे देख रहा है क्योंकि ना अवार्ड। उस दिन से मुझे रियलाइज हुआ कि यार इतना ये मायमिन दे नो कि आपको कैसे पिंच करना है ताकि आपको लेसन दे कन्वे द मैसेज एंड एट द सेम टाइम आई बिलीव दे गिव यू अनकंडीशनल लव। या Their love is unconditional. It's not based कि आप उन्हें, जब आप घर में एंटर होंगे आई थिंक आपके बच्चे आपको बाद में वेलकम करेंगे, वो सबसे पहले आगे खड़े होकर आपको वेलकम के लिए तैयार बैठे होते हैं। सो दैट्स सच मैंने तो यही उनके साथ डिस्कवर किया। एंड वन थिंग मोर आई डिस्कवर्ड कि बाय पैटिंग देम आपके जो एंजाइटी और जो आपके अंदर हार्मोन्स होते हैं ना वो बड़े काम आपको होता चला जाता है। तो समटाइम्स आई यूज्ड टू रियलाइज साथ आके बैठ गई और आई एम जस्ट पैटिंग हर और वो ना वो भी आराम से बैठी और मैं भी रिलैक्स हुई हूं। तो ये बड़ा बहुत ज्यादा है। बिल्कुल ऐसे। तो आप ये सारी एक्टिविटीज आप भी करती हैं ताज़ीम जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, नहलाना उसको, और नेबर्स भी बाजू का देख रहे हो, हाँ ये आप डॉग नहला रही हैं? हाँ एग्जैक्टली, डॉग ही है, इसी को नहला रही हूँ। हाँ ऐसा ज़रूर होता है, लेकिन मैं बॉदर नहीं करती कि कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कह रहा है। इवन कि मैं डॉग बाहर वॉक के लिए भी लेकर जाऊँ ना तो लोग अजीब से कहते हैं कि लड़की कुत्ते को लेकर जा रही है, वॉक कर रही है, तो मैं इस चीज़ को बॉदर नहीं करती। उन्हें पता होता है कि ये लड़की घोड़े पे भी बैठती है। कितने लोग जानते हैं अब आप जहाँ पे आप रहती हैं उनको, आई मीन पता है कि हमारी हर कोई जानता है नेशनल, हाँ हर कोई जानता है, क्योंकि मेरे हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मेरा एक अकाउंट बना हुआ है। तो सारी मेरी पिक्चर्स वीडियो ईच एंड एवरीथिंग मेरी पब्लिक होती है। न्यूज़ चैनल्स के साथ मेरी मतलब इंटरव्यूज होते रहते हैं, तो वो ओवरऑल फिर सारों को पता है। राइट। हर एक को कैसा पता लगता है ये नेम और फेम और ये सब
बहुत अच्छा लगता है। इट्स अ रियली डिफरेंट थिंग कि मतलब इस तरह फीमेल्स इसमें आगे आ रही हैं। फर्स्ट टाइम जब हम 2021 में साउथ अफ्रीका गए थे तो इट्स लाइक कि हमने एक गेट ओपन किया था फॉर द गर्ल्स कि दिस इज आल्सो द कॉमन ऑप्शन फॉर एनी स्पोर्ट दे वांट टू गेट इन। हाँ, ये 2021 की बात हो रही है, जी, यानी बिल्कुल। जस्ट फ्यू इयर्स बैक, कोई Yes, लंबा नहीं है right. टाइम। राइट अच्छा, हम यहाँ पे एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो ताज़ीम हम कोशिश करेंगे हम डॉक्टर नौशीन के साथ ज़रा फोकस करें डाइट के ऊपर, Yes, लाइफस्टाइल के ऊपर, और उसमें आपकी इनपुट बहुत ज़रूरी चाहिए क्योंकि आप ज़ाहिर है फिजिकली फिट और अपने आप को मेंटेन Yes, करती हैं। definitely. सो ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात। आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए।